हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, पीजीटी इंग्लिश के तहत आज हम लोग बात करने वाले हैं कमला दास के ईयर वाइज सर्वे के बारे में। शुरू करते हैं। उनका जन्म 1934 में हुआ था। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 2009 तक। ठीक है, आइए। कह रहे हैं कि 1934 सी वॉज born इन रिच ब्राह्मण फैमिली एट पुनायुरकुलम, मालाबार, केरला। फादर VM नायर फ्रॉम फॉर्मर एडिटर ऑफ मलयालम मैगजीन के फॉर्मर एडिटर रहे हैं इनके पिताजी। और मैगजीन का नाम था मातृभूमि। मदर जो है बालामणि अम्मा वाज अ मलयाली पोइटेस। इनकी मम्मी भी पोइटेस थी और पिताजी एडिटर थे। इनके अंकल की अगर हम बात करते हैं कि हर अंकल नालपत नारायण एक राइटर थे। इन्फ्लुएंस्ड हर, उन्होंने बहुत ही उन्हें प्रभावित किया और इन्हीं के प्रभाव से यह लेखनी के माध्यम से आगे आए। 1949 की अगर बात करते हैं, एट द एज ऑफ 15 मैरिड माधव दास एन एम्प्लॉय इन RBI, यानी RBI में एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम माधव दास था। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 1965 की बात करते हैं तो रोड फर्स्ट बुक समर इन कलकत्ता। ध्यान रखिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने इसका पब्लिशिंग डेट गलत शायद बताया था, तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और 1965 है समर इन कलकत्ता। ये PGT 2000 में पूछा गया था। 1967 की बात करते हैं, सेकेंड बुक आया था इनका द डिसेंडेंट्स। ठीक है, 1967 पहला बुक, 1965 समर इन कलकत्ता। और नेक्स्ट है 1976 रोट माई स्टोरी। यही है माई स्टोरी, इट इज़ हर ऑटोबायोग्राफी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है फ्रेंड्स, मास्टरपीस, वो बोला जाएगा इनका ऑटोबायोग्राफी है। सॉरी, इन मलयालम इट इज़ कॉल्ड एंटे कथा। मलयालम में इनकी स्टोरी को एंटे कथा बोलते हैं। इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू 14 लैंग्वेजेस, जर्मन, स्पेनिश, इतने लगभग 14 भाषाओं में इनका जो माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश हुआ है। इट इज़ पब्लिश इन द करेंट वीकली। सबसे पहले पूछा है कहाँ पब्लिश हुआ था, तो द करेंट वीकली में पब्लिश हुआ था। PGT 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। सी ट्रेवल्ड मेनी कंट्री, हर वर्क्स आर अवेलेबल इन फ्रेंच, स्पेनिश, रसियन, जर्मन, जापानीज। देखिए उनका वर्क जो है ना इतने लैंग्वेजेस में फेमस हुआ है या फेम पाया है। सी गॉट द पोजीशन ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकेडमी। अब देखिए केरला साहित्य अकेडमी में उन्होंने एक वाइस चेयरपर्सन का पोजीशन पाया था। 1999 की बात करते हैं, सी एक्सेप्टेड इस्लाम। उन्होंने चूँकि हिंदू ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई थी और लास्ट में 1999 में वो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ली आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ एंड चेंज नेम कमला सुरैया, यानी कमला दास से 1999 के बाद कमला सुरैया हो गई। बात करते हैं 2009 में, द टाइम्स न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर है, द टाइम्स न्यूज़पेपर कॉल्ड हर द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। भी ध्यान रखिएगा, द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री बोला गया है द टाइम्स न्यूज़पेपर ने 2009 में। सी लॉन्च पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड लोक सेवा पार्टी। उन्होंने एक पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी भी उन्होंने लॉन्च किया था, शुरू किया था, जिसका नाम था लोक सेवा पार्टी, LSP फॉर ऑर्फन एंड सेकुलर्स, यानी अनाथों के लिए और जो सेकुलर्स होते हैं उनके लिए। 1984 टेक पार्ट इन पार्लियामेंट इलेक्शन, और उन्होंने MP का भी चुनाव लड़ा था। ठीक है, कब, 1984 में MP का भी चुनाव लड़ा था। 2009 की बात करते हैं, सी डाइड एट द हॉस्पिटल इन पुणे, और 2009 में वो एक पुणे के हॉस्पिटल में उनका डेथ हो गया। ये भी पूछा गया था 2013 में। उनके क्रिएशंस की बात हम लोग कर देते हैं। हर नॉवेल्स के बारे में बात करते हैं तो उनका 1-2 नॉवेल्स भी था, जैसे मानस 1975, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1976। ये 75 और 76 में 2 नॉवेल आए हैं, मानस और अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ध्यान रखिएगा। हर ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उनका ऑटोबायोग्राफी था माई स्टोरी आया था 1976 में। हर शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करते हैं तो ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977 में आया था। और नेक्स्ट है पद्मावती द हरलॉट एंड अदर स्टोरीज 1992 में आया था। उनकी पोइट्री की बात करते हैं, द सीरेंस 1964 आया था और जीता था एशियन पोइट्री प्राइज जीता था द सीरेंस 1964 में। समर इन कलकत्ता 1965 में आया था फ्रेंड्स, और ये जीता था केंट अवार्ड्स। द डिसेंडेंट्स आया था 1967 में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम 1973 में आया था। द स्ट्रेंजर्स टाइम 1977 में आया था।
टू नाइट दिस सेवेज राइट्स 1979 में आया था। कलेक्टेड पोएम्स आया था फ्रेंड्स इनका 1984 में। द एनी अनामलाई पोएम्स आया था 1985 में। देखिए पोएम ज़्यादा रहा है इनका। ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग 1997 में आया था, यह भी एक पोइट्री है। माई मदर एट 66 आया था 1999 में। ये पोएम यूपी में इंटरमीडिएट में शामिल है। और आया था नेक्स्ट या अल्लाह पब्लिश्ड हुआ था ये 2001 में। पनिशमेंट इन द काइंड